और वहां मौजूद बाकी लोग भी इस सईद को पहचानते थे। उनमें से कई रेसिंग सर्कल के उत्साही थे, जो अच्छी तरह जानते थे कि सईद के ड्राइविंग कौशल कितने शानदार थे। इससे भी बढ़कर वे सईद की दिल से बहुत इज्जत करते थे। सईद, सईद। एकदम से वहां मौजूद सभी लोग सईद का नाम चिल्लाने लगे। उनके चेहरे उत्साह से भरे थे। महर भी जानती थी कि सईद का कौशल कितना जबरदस्त है। उसकी आंखों में चिंता की एक झलक कौंधी और उसने दबी आवाज में चंद्रा से पूछा, दीदी, क्या तुम इस आदमी को हरा पाओगी? ये सुनकर चंद्रा ने सिर हिलाया और फुसफुसाते हुए कहा, सईद नई पीढ़ी का कार गॉड। उसके ड्राइविंग कौशल लाजवाब है। मैं उसका मुकाबला शायद ही कर पाऊंगी। अगर तुम भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती तो हमें क्या करना चाहिए? महर घबरा गई, वहीं खड़ी थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। चंद्रा का चेहरा बिना कुछ कहे बहुत गंभीर हो गया। हालांकि 10 मिलियन रुपए चंद्रा के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन उसके पिता एक ईमानदार अफसर थे और उनके परिवार की संपत्ति सीमित थी। इतनी बड़ी रकम जुटाना उसके लिए आसान काम नहीं था। और सबसे जरूरी बात यह थी कि चंद्रा इस तरह से इस्तेमाल होना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सईद के साथ थोड़ी बातचीत करने के बाद जितेंद्र शान से चंद्रा के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, चंद्रा, क्या तुम खुद दौड़ोगी या किसी और को अपनी जगह भेजोगी? जितेंद्र, तुम बहुत बेशर्म हो। तुमने सईद को यहां कैसे बुला लिया? चंद्रा ने दबी आवाज में कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो? यह मेरी क्षमता है कि मैं सईद को यहां ला पाया। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम भी किसी कुशल ड्राइवर को बुला लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, जितेंद्र ने बेपरवाही से कहा। तुम? चंद्रा अवाक रह गई। लाचारी भरे अंदाज में वहीं खड़ी रही। मैं तुम्हें कुछ और मिनट देता हूं। अगर तुम किसी और को बुलाना चाहती हो तो जल्दी करो। जितेंद्र ने अहंकार से ये शब्द फेंके और फिर मुड़कर चला गया। इस पल जितेंद्र बहुत आत्मविश्वास में था। उसे यकीन था कि चंद्रा जिसे भी बुलाएगी वह सईद के सामने टिक नहीं पाएगा। आखिरकार सईद लगातार 100 रेस जीत चुका था और उसकी क्षमताएं साफ दिख रही थी। तुम कितने घटिया इंसान हो, इतना घमंड किस बात का? हमेशा भूली रहने वाली महर अब और सहन नहीं कर पाई और मुंह फुलाकर जितेंद्र पर चिल्लाई। जितेंद्र ने महर की बात सुनी, हल्की सी मुस्कान दी और ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो मुड़कर चला गया। चंद्रा बिना किसी भाव के खड़ी रही। 2 सेकंड तक झिझकी, फिर रुद्र की तरफ मुड़ी और पूछा, रुद्र, क्या तुम मेरी जगह इस प्रतियोगिता में हिस्सा लोगे? मैं तुम्हारी जगह लूं? उसकी बात सुनकर रुद्र हक्का बक्का रह गया। महर भी हैरान लग रही थी और फुसफुसाते हुए बोली, दीदी, अब बहुत देर हो चुकी है। रुद्र अभी तुम्हें भी पार नहीं कर पाया था, वो सईद का मुकाबला कैसे कर पाएगा? रुद्र, मैं जानती हूं कि तुम अपनी ताकत छुपा रहे थे। तुम अभी मुझे पार कर सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे ड्राइविंग कौशल मुझसे बेहतर होने चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करने को तैयार हो? उसने ईमानदारी से पूछा। सामान्य तौर पर रुद्र दूसरों के मामलों में दखल नहीं देता, खासकर जब वह चंद्रा से 1 घंटे पहले ही मिला था। लेकिन अब वो हिमांशु की बेटी थी और वो हिमांशु का एहसानमंद था। कुछ देर झिझकने के बाद उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन मैंने पहले कभी रेस नहीं लगाई है, इसलिए मैं जीत की गारंटी नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, मैं जानती हूं कि अगर मैं गई तो हार जाऊंगी। तुम्हारे साथ शायद अभी भी एक मौका हो। वो जानती थी कि रुद्र के ड्राइविंग कौशल कमजोर नहीं थे और वो कम से कम उसके साथ बराबरी पर मुकाबला कर सकता था, जिससे वो सबसे अच्छा विकल्प बन जाता था। ठीक है, चूंकि तुम इस तरह से कह रही हो तो मैं इस बार तुम्हारी मदद करूंगा। उसने धीरे से सिर हिलाया। क्या तुमने मन बना लिया है? हम कब शुरू कर सकते हैं? अगर तुम मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हो तो बस हार मान लो, खुद को और शर्मिंदा मत करो। तभी जितेंद्र अचानक चंद्रा पर चिल्लाया। उसने गहरी सांस ली, फिर रुद्र की तरफ इशारा किया और चिल्लाकर कहा, वो मेरी जगह प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। क्या? उसकी बात सुनकर जितेंद्र तुरंत दंग रह गया। उसके चेहरे पर अविश्वास था।
क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम इस लड़के को अपनी जगह भेजना चाहती हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उसने जोर से चिल्लाया। वहां मौजूद सभी लोग रुद्र को अजीब नजरों से देखने लगे। आखिरकार उन्होंने रुद्र को पहले कभी नहीं देखा था और उन्हें लगा कि चंद्रा का उसे मुकाबला करने के लिए भेजना काफी जोखिम भरा फैसला है। तभी सईद अपनी कार से बाहर निकला और रुद्र पर एक नजर डाली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा शांत और गंभीर बना रहा। आखिरकार आज कोई भी क्यों न हो, वो उसे गंभीरता से नहीं लेता। वो अपराजेय रेसिंग चैंपियन था और वो रुद्र जैसे साधारण व्यक्ति को खतरा कैसे मान सकता था? सईद के वहां होने का कारण सीधा था, पैसा। उसने पगानी जोंडा खरीदने के लिए जितेंद्र से 5 मिलियन उधार लिए थे। इसलिए अगर सईद प्रतियोगिता जीत जाता है तो उसे 5 मिलियन वापस नहीं करने पड़ेंगे। चंद्रा, अगर तुम डर रही हो तो बस भूल जाओ। तुम यहां एक साधारण आदमी को लाकर हमें धोखा क्यों दे रही हो? क्या तुम बस मुझे पैसे नहीं दे रही हो? जितेंद्र ने चंद्रा को देखते हुए धूर्त मुस्कान के साथ कहा। आज विजेता अभी तक तय नहीं हुआ है, चंद्रा ने शांति से जवाब दिया। फिर कार की चाबी रुद्र को दे दी। कार से बाहर निकलने के बाद सईद रुद्र की ओर बढ़ा, उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर शांत लहजे में कहा, नमस्ते, मैं सईद हूं। रुद्र ने जवाब दिया, मैं पहली बार रेसिंग के लिए न्यूटाउन आया हूं। क्या यहां के कोई नियम हैं? सईद ने रुद्र को देखते हुए पूछा। मैं भी पहली बार यहां आया हूं, इसलिए मुझे नियमों के बारे में पक्का नहीं पता, रुद्र ने शांत लहजे में जवाब दिया। उस स्थिति में हमारी प्रतियोगिता के नियम सरल है। जो पहले फिनिश लाइन पर पहुंचता है वह जीतता है, कोई अन्य जटिल नियम नहीं है, जितेंद्र ने जल्दी से समझाया। ठीक है, सईद ने सिर हिलाया और फिर आगे कहा, मैंने सुना है कि माउंटेन रिंग रोड रेसिंग के लिए काफी प्रसिद्ध है। क्या हम उसे ही रूट के तौर पर चुने? ठीक है, रुद्र तुरंत सहमत हो गया। ये देखकर सब हक्के बक्के रह गए। उनके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। जिस पहाड़ी रास्ते का जिक्र सईद ने किया था वो सचमुच बहुत मशहूर था। न्यूटाउन में सभी रेसिंग के शौकीन उसके बारे में जानते थे। सड़क की हालत बहुत जटिल थी और पूरी सड़क पहाड़ के चारों ओर घूमती थी। कुछ साल पहले लोग अक्सर वहां रेस लगाने जाते थे, लेकिन मौत की दर बहुत ज्यादा थी। 10 में से 5 लोग मर जाते थे। बाद में राजमार्ग ब्यूरो ने सीधे इस सड़क को सील कर दिया और कोई भी वहां नहीं जाता था। सईद, जो मशहूर रेसिंग गॉड था, स्वाभाविक रूप से ऐसी मुश्किल सड़क को चुनौती देना चाहता था। हालांकि रुद्र को रेसिंग का कोई अनुभव नहीं था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र राजी हो जाएगा। रुद्र, क्या तुम पागल हो गए हो? चंद्रा ने रुद्र का हाथ पकड़ा और उत्साह से उस पर चिल्लाई। क्या हुआ? रुद्र ने चंद्रा की तरफ मुड़कर देखा और पजल भाव से पूछा। चंद्रा की बड़ी बड़ी आंखें फटी रह गई। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम जानते हो कि वह रास्ता कितना खतरनाक है? हम जैसे लोग जो रेसिंग में माहिर हैं, वे भी उस सड़क को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करते। अगर तुम अभी वहां गए तो मर जाओगे। क्या तुम्हें पता है? हाँ रुद्र, मैंने भी सुना है कि वह सड़क बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है कि तुम्हें उन्हें किसी और जगह जाने के लिए कहना चाहिए, मेहर ने भी कहा। मेहर और चंद्रा की बात सुनकर रुद्र 2 सेकंड के लिए हिचकिचाया। फिर उसने कहा, अगर यह कोई सामान्य रास्ता होता तो मैं सईद का मुकाबला निश्चित रूप से नहीं कर पाता, लेकिन अगर सड़क की हालत बहुत जटिल है तो मेरे जीतने का मौका हो सकता है। यह सिर्फ 10 मिलियन है, तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। चंद्रा ने भौं सिकोड़ी। यह सुनकर रुद्र खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। फिर उसने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारे लिए ये शायद 10 मिलियन हो, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ 10 मिलियन जितना आसान नहीं है। ये कहने के बाद रुद्र ने सीधे सईद से कहा, पहाड़ी रास्ता चलेगा। अच्छा, सईद ने धीरे से सिर हिलाया। जब भीड़ ने देखा कि सईद और रुद्र सचमुच पहाड़ी रास्ते पर दौड़ने की योजना बना रहे हैं, तो तुरंत एक जोरदार शोर मच गया। आखिरकार उन्होंने बहुत समय से किसी को उस रास्ते पर दौड़ते नहीं देखा था। ये सबके लिए अपनी आंखें सेकने का एक अच्छा अवसर था।
वैसे मेरी एक आदत है, जब मैं ड्राइव करता हूं मुझे आगे की पैसेंजर सीट पर एक महिला साथी चाहिए जो मुझे सड़क की स्थिति देखने में मदद करे। तुम भी किसी को अपने साथ लाने का विकल्प चुन सकते हो, सईद ने कहा। सईद की बात सुनकर रुद्र ने अनजाने में सईद की स्पोर्ट्स कार पर नजर डाली। अगली पैसेंजर सीट पर सचमुच एक महिला बैठी थी। वह महिला बहुत खूबसूरत और विनम्र दिख रही थी और उसने बहुत सौम्यता और सुरुचि से कपड़े पहने हुए थे। रुद्र को लगा कि अगर पैसेंजर सीट पर कोई उसकी मदद के लिए सड़क की स्थिति को देखने में मदद करे तो वो सचमुच अपना सारा ध्यान ड्राइविंग पर लगा सकता है। महर रेसिंग के बारे में कुछ नहीं जानती थी, इसलिए वो निश्चित रूप से महर को नहीं ला सकता था। अब केवल एक ही विकल्प बचा था और वह थी चंद्रा। क्या तुम ठीक हो? रुद्र ने चंद्रा से पूछा। चंद्रा ने रुद्र की बात सुनी तो उसका भाव कुछ लाचार था। उसने कहा, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या तुम सच में इस तरह दौड़ना चाहते हो? अगर तुम अभी पछताते हो तो भी देर नहीं हुई है। मुझे पछतावा नहीं है, रुद्र ने धीमे से कहा। यह जानना जरूरी था कि रुद्र की वर्तमान प्रतिक्रिया गति एक सामान्य व्यक्ति से 100 गुना तेज हो सकती थी। इसलिए भले ही कार की गति अपने शिखर पर पहुंच जाए, रुद्र की नजरों में यह बस चलने की गति थी। हालांकि पहाड़ के चारों ओर की सड़क जटिल थी, लेकिन तेज गति से गाड़ी चलाना निश्चित रूप से खतरनाक था। हालांकि अगर कोई सामान्य व्यक्ति चलकर जाता तो कोई समस्या नहीं होती। यही वह कारण भी था कि रुद्र ने इस रास्ते को चुनने पर जोर दिया। यह रुद्र के लिए एक स्पष्ट लाभ था। चूंकि अब कोई और समस्या नहीं है तो गाड़ी में बैठो। इसी समय जितेंद्र अचानक चिल्लाया और अपनी कार चालू कर दी। सईद की कार जितेंद्र के ठीक पीछे चल पड़ी। चंद्रा ने एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर वह भी कार में बैठ गई। चंद्रा ड्राइवर की सीट पर बैठी और 2 सेकंड के लिए हिचकिचाई। फिर उसने बहुत सिकोड़ी और कहा, रुद्र, मैं तुम्हें जो बता रही हूं वो बहुत गंभीर है। वो सड़क सचमुच खतरनाक है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। अगर तुम हार भी जाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ होना नहीं चाहिए। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अगर मैं हार भी जाता हूं तो मुझे भुगतान नहीं करना पड़ेगा। मैं निश्चित रूप से सुरक्षा को पहली प्राथमिकता देता हूं, रुद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चंद्रा ने रुद्र की बात सुनी तो उसका भाव अत्यंत लाचार था। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। 10 मिनट बाद सब न्यूटाउन के पौराणिक मौत के रास्ते रिंग माउंटेन रोड पर पहुंच गए। गंतव्य पर पहुंचने के बाद भीड़ ने सीन सेट करना शुरू कर दिया। मैच की शुरुआत में एक विशाल स्क्रीन लगाई गई और स्क्रीन को कई छोटे हिस्सों में बांटा गया, जिनमें से प्रत्येक ट्रैक के एक अलग हिस्से को दिखा रहा था। ट्रैक पर छोटे ड्रोनों द्वारा निगरानी रखी जाएगी ताकि हर कोई मुकाबले की स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ सके। जल्द ही रुद्र और सईद शुरुआती बिंदु पर पहुंचे। सब कुछ तैयार था। एक बिकिनी में हॉट ब्यूटी सीधे शुरुआती बिंदु पर चली गई। रोशनी की चमक में खूबसूरत महिला की सुडौल काया को एक नजर में देखा जा सकता था। इस तरह का मुकाबला आमतौर पर अंडरवियर के साथ शुरू होता है, चंद्रा ने कहा। अंडरवियर? यह सुनकर रुद्र एक पल के लिए हैरान रह गया और उसकी आंखों में कंफ्यूजन की झलक आई। तैयार? जैसे ही चंद्रा रुद्र को समझाने वाली थी, बिकिनी ब्यूटी अचानक चिल्लाई और अपना दाया हाथ अपनी ब्रा के बटन पर रखा। शुरू। अगले ही सेकंड बिकिनी ब्यूटी ने अपनी ब्रा खोल दी। रुद्र ने पहले कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था। वो वही स्तब्ध रह गया। बज एक जोरदार धमाका हुआ। सईद की कार तेजी से निकली, लेकिन रुद्र अभी भी वही स्तब्ध खड़ा था। भाई, शुरू हो गया है, तुम क्या देख रहे हो? चंद्रा ने उत्साह से चिल्लाया जब उसने देखा कि रुद्र कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। रुद्र ने चंद्रा को घूरकर देखा और पूछा, इस औरत ने अपनी ब्रा क्यों उतार दी? क्या ये तुम्हारे लिए इन चीजों के बारे में सोचने का समय है? मुकाबला शुरू हो चुका है, चंद्रा ने टूटे हुए अंदाज में चिल्लाया। मैं जा रहा हूं। इस पल रुद्र को होश आया। सईद की कार पहले ही दौड़ चुकी थी, इसलिए रुद्र ने तुरंत एक्सेलरेटर पर पैर रखा। रुद्र की कार पल भर में गायब हो गई
और सभी की निगाहें बड़ी स्क्रीन पर टिकी थी। सईद एक मशहूर रेसिंग गॉड था, इसलिए उसके ड्राइविंग कौशल में कोई शक नहीं था। इसके अलावा उसकी कार एक पगानी जोंडा थी, जबकि रुद्र केवल एक मॉडिफाइड फेरारी चला रहा था। इन सबके ऊपर शुरुआत में रुद्र स्पष्ट रूप से पीछे रह गया था। हालांकि रुद्र को अभी केवल 1 या 2 सेकंड की देर हुई थी, लेकिन इन 2 सेकंड से लगभग 100 मीटर की बढ़त बन सकती थी। सामान्य परिस्थितियों में इतने बड़े फायदे के साथ रुद्र के लिए कोई उम्मीद नहीं थी। हालांकि सभी को एहसास हुआ कि रुद्र जान की परवाह किए बिना ड्राइविंग कर रहा था। चाहे कैसा भी मोड़ क्यों न हो, उसने रफ्तार धीमी नहीं की। इससे भी जरूरी बात यह थी कि रुद्र हमेशा रोमांचक तरीके से मोड़ से निकल जाता था। नतीजतन जब वे ट्रैक के आधे रास्ते में पहुंचे, तब तक रुद्र ने सईद की कार को पकड़ लिया था। वह सईद से केवल 20 मीटर से भी कम दूरी पर था। चंद्रा को रेसिंग बहुत पसंद थी, लेकिन जब वह सामने वाली यात्री सीट पर बैठी तो उसे भी थोड़ा डर महसूस हुआ। रुद्र का ड्राइविंग का तरीका बहुत पागलपन भरा था। सामान्य लोग इस तरह से गाड़ी चलाना नहीं चुनते। चंद्रा एक पल के लिए झिझकी, फिर बोली, लगता है जब तुम मेरे साथ रेसिंग कर रहे थे तो तुमने सच में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। मैं बस तुम्हारी इज्जत बनाए रखने में मदद कर रहा था। रुद्र ने हल्के से कहा, तुम इंसानियत निभाने में काफी अच्छे हो। मौजूदा हालात के हिसाब से अगर तुम थोड़ी और मेहनत करो तो हम शायद अगले मोड़ पर सईद को ओवरटेक कर पाएंगे, चंद्रा ने उत्साहित लहजे में कहा। चंद्रा की बात सुनकर रुद्र एक पल के लिए झिझका और फिर बोला, मिस चंद्रा, तुम्हें मेरा हुनर दिख गया होगा, तो क्या हम दोनों को सहयोग के बारे में बात नहीं करनी चाहिए? सहयोग? चंद्रा ने रुद्र की बात सुनी तो वह एक पल के लिए चकित रह गई। फिर उसने उलझन भरे भाव से कहा, तुम 10 मिलियन मेरे साथ बांटने की योजना बना रहे हो, है ना? चिंता मत करो, अगर तुम आज जीतते हो तो मैं इस पैसे का एक भी पैसा नहीं लूंगी। मैं ये सब तुम्हें दे दूंगी। पैसा मेरे लिए बेकार है, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तुम मुझे 100 मिलियन भी दे दोगी तो भी मुझ पर असर नहीं होगा, रुद्र ने मुस्कुराते हुए चंद्रा से कहा। चंद्रा एक पल के लिए चकित रह गई, फिर उलझन भरे भाव से पूछा, तो फिर सहयोग करने की बात कहकर तुम्हारा क्या मतलब था? मिस चंद्रा, क्या तुम भूल गई कि मैं आज यहां क्यों आया हूं? रुद्र ने पूछा। चंद्रा समझ गई कि उसका क्या मतलब है और उसने उत्साहित होकर पूछा, तुम चाहते हो कि मैं अपने पिता को तुम्हारे क्लब के उद्घाटन समारोह में आने के लिए आमंत्रित करूं, है ना? हाँ, बस यही, रुद्र ने सिर हिलाया। दरअसल रुद्र ने जानबूझकर इस मामले का जिक्र नहीं किया था। उसका उद्देश्य रेस के आधे रास्ते में पहुंचने तक इंतजार करना था ताकि चंद्रा के साथ इस मामले पर चर्चा की जा सके। आखिरकार कार रेसिंग इतनी खतरनाक थी। रुद्र निश्चित रूप से बदले में कुछ लिए बिना चंद्रा की मदद नहीं करेगा। चंद्रा ने सिर हिलाया और कहा, यह थोड़ी ख्वाहिश है, तुम मेरे पिता के व्यक्तित्व को नहीं समझते हो। वो निश्चित रूप से तुम्हारे क्लब के उद्घाटन समारोह में आने के लिए सहमत नहीं होंगे, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि तुम इस विचार को छोड़ दो। अगर तुम्हारे पास अन्य कोई काम है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। मुझे अभी तुम्हारी मदद के लिए और कुछ नहीं चाहिए, बस वही एक चीज है, रुद्र ने बेपरवाही से जवाब दिया। तो फिर मैं इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। चंद्रा ने सिर हिलाया। ठीक है फिर। चंद्रा के अड़ियल रवैये को देखकर रुद्र का भाव थोड़ा नाखुश हुआ। उसने तुरंत कार की रफ्तार धीमी कर दी। जब चंद्रा ने कार को धीमी होते देखा तो उसका भाव तुरंत बदल गया। उसने रुद्र पर चिल्लाया, रुद्र, तुम क्या कर रहे हो? तुमने रफ्तार क्यों धीमी कर दी? जल्दी करो और पकड़ो उसे। रुद्र ने सिर घुमाया और चंद्रा को देखा, फिर मुस्कुराया। चूंकि तुम अब मेरी मदद करने की योजना नहीं बना रही हो तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? आगे काफी खतरनाक है। अगर मैं हार भी गया तो मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए सुरक्षा अभी भी ज्यादा जरूरी है ना? रुद्र की बात सुनकर चंद्रा तुरंत निशब्द हो गई। उसने आंखें बड़ी कर ली और चिल्लाया, रुद्र, तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? मैं सच में इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती।
अगर मैं कर सकती तो जरूर करती। तो मैं अब तेज नहीं चला सकता, रुद्र ने हल्के से कहा। तुम? चंद्रा को समझ नहीं आया कि क्या कहे। शुरुआती बिंदु पर मौजूद सभी लोग अवाक होकर स्क्रीन को घूर रहे थे। वे उलझन में थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि रुद्र की रफ्तार अभी भी बहुत तेज थी। उसके लिए सईद को पछाड़ना संभव था, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र अचानक फिर से धीमा हो जाएगा। इसके अलावा उसका पकड़ने का कोई इरादा नहीं था। वह बिना किसी जल्दबाजी के धीरे गाड़ी चला रहा था। मेहर ने भी देखा कि कुछ गड़बड़ है। उसने भौहें सिकोड़ी और बुदबुदाई। क्या कार खराब हो गई? ये लोग शायद नहीं जानते थे कि रुद्र इस समय चंद्रा के साथ मोल भाव कर रहा था। जैसे ही चंद्रा ने सईद की कार को दूर जाते देखा, वो बहुत चिंतित हो गई। रुद्र, मैं इस बारे में अपने पिता से बात करने में तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मेरे पिता जाएंगे या नहीं, ये मैं नियंत्रित नहीं कर सकती, चंद्रा ने लाचार होकर कहा। यह सुनकर रुद्र हंसे बिना नहीं रह सका। फिर उसने बेपरवाही से कहा, ठीक है, तो मुझे परवाह नहीं है कि हम आज जीतते हैं या नहीं। तुम? चंद्रा ने सिर घुमाया और रुद्र को देखा। उसका चेहरा गुस्से से भरा था और वो मन ही मन उसे कोस रही थी। चंद्रा को लगा कि वह कभी ऐसे बेशर्म इंसान से नहीं मिली थी, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। वो जितेंद्र जैसे किसी व्यक्ति से हारना नहीं चाहती थी, इसलिए वो केवल दांत पीसकर कह सकी, अगर तुम आज जीतते हो तो मैं अपने पिता को तुम्हारे उद्घाटन समारोह में आने के लिए मनाऊंगी। ठीक है? क्या तुम पक्का कह रही हो? रुद्र ने मुस्कुराते हुए चंद्रा से पूछा। मैं पक्का कह रही हूं। क्या तुम इतनी बकवास करना बंद कर सकते हो? अगर तुम इस तरह देरी करते रहे तो तुम सच में पकड़ नहीं पाओगे, चंद्रा चिल्लाई। चिंता मत करो, जब तक तुम मेरी शर्तें मानती हो, मैं भी तुम्हारी शर्तें मानूंगा। रुद्र का भाव गंभीर हो गया। आखिरकार हिमांशु का समारोह में आना बहुत जरूरी था। उसके बाद उसने चंद्रा पर गुस्सा करना जारी नहीं रखा। उसने एक्सेलरेटर पर पैर रखा और फिर से सईद का पीछा किया। जल्द ही रुद्र ने सईद की पगानी जोंडा को पकड़ लिया और दोनों कारों के बीच की दूरी फिर से कम हो गई। वो फिर से पकड़ लिया। जब सईद ने रुद्र की कार देखी तो वो गहरी सांस लिए बिना नहीं रह सका। उसके चेहरे पर भी हैरानी थी। सामने यात्री सीट पर बैठी महिला ने कहा, लगता है कि सामने वाला इस बार गंभीर है, तुम्हें भी गंभीर होना पड़ेगा। हाँ, सईद ने सिर हिलाया, फिर अपना पूरा ध्यान कार पर केंद्रित कर दिया। इस समय रुद्र की कार सईद की कार के बहुत करीब थी, इसलिए रुद्र के लिए उसे ओवरटेक करना बहुत आसान था। जल्दी करो, चंद्रा ने रुद्र पर उत्साह से चिल्लाया। रुद्र एक पल के लिए झिझका और गति बढ़ाने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि सईद की कार दाहिनी ओर मुड़ गई, जिससे रुद्र को आगे निकलने का कोई मौका नहीं मिला। पहाड़ी सड़क बहुत संकीर्ण थी और रुद्र के लिए ओवरटेक करना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा सईद बहुत अनुभवी था और अपनी कार की स्थिति को लगातार बदल रहा था। इस वजह से रुद्र सीधे ओवरटेक नहीं कर पा रहा था। अगर रुद्र ऐसी खतरनाक स्थिति में ओवरटेक करने का जोखिम लेता तो बहुत संभावना थी कि वह चट्टान से नीचे गिर जाता। ये सईद इतना चालाक क्यों है? जो हो रहा था उसे देखकर चंद्रा ने उत्साह से चिल्लाया। रुद्र ने धीमी आवाज में कहा, कोई चारा नहीं, उसके हुनर बहुत अच्छे हैं, इसलिए उसका हमें ओवरटेक न करने देना सामान्य है। चंद्रा एक पल के लिए झिझकी और फिर पूछा, तो अब तुम क्या करने की सोच रहे हो? रुद्र ने जवाब दिया, अवसर का इंतजार। चंद्रा ने माथे पर बल डालकर चिल्लाया, हमारे पास क्या मौका है? फिनिश लाइन करीब आ चुकी है। अगर तुम उसे पार नहीं करते तो हम निश्चित रूप से हार जाएंगे। रुद्र ने हल्के से कहा, चिंता मत करो, मौका जरूर मिलेगा। चंद्रा चिल्लाई, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम अभी अभी मुझसे मोलभाव न कर रहे होते तो हम अभी ऐसी निष्क्रिय स्थिति में नहीं होते। पहले ओवरटेक करने के कई अवसर थे, लेकिन वे सब तुमने बर्बाद कर दिए। रुद्र ने चंद्रा को नजरअंदाज किया और गंभीरता से गाड़ी चलाना जारी रखा। इस समय रुद्र की कार सईद की कार के बहुत करीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों कारें एक दूसरे से चिपकी हुई थी। सईद लगातार उसे झटका देकर पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन वह जितनी भी कोशिश करता सफल नहीं हो पाता। रुद्र भी उसे ओवरटेक नहीं कर पा रहा था। दोनों एक तरह से गतिरोध में थे। हालांकि चूंकि वे फिनिश लाइन के बहुत करीब थे, सईद के जीतने की संभावना ज्यादा स्पष्ट थी। सईद हमेशा आगे रहा था, लेकिन यह उसके लिए वास्तव में एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। यहां की सड़क की स्थिति बहुत जटिल थी और इसे बहुत पहले ही बंद कर दिया गया था, इसलिए सड़क की कई सालों से मरम्मत नहीं हुई थी। जब कार तेज गति से चल रही होती है, अगर रास्ते में कोई गड्ढा या चट्टान आ जाए तो उसकी कार हवा में उछल सकती थी। इस प्रकार सईद को न केवल अपने पीछे रुद्र पर नजर रखने की जरूरत थी, बल्कि सड़क पर भी, जिससे ट्रैक की कठिनाई बढ़ गई थी। निश्चित रूप से सईद जैसे रेसर को ऐसी स्थिति से निपटने में ज्यादा समस्या नहीं होती। शुरुआत से अब तक वो बिना किसी घबराहट के बहुत शांत होकर गाड़ी चला रहा था। सामने यात्री सीट पर बैठी खूबसूरत महिला भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। वह ऐसी परिस्थितियों में भी अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान बनाए रख सकती थी और सईद को आगे की सड़क और संभावित खतरों के बारे में सटीक रूप से बता सकती थी। सईद का चेहरा बहुत गंभीर था, क्योंकि वह जानता था कि वो हार नहीं सकता। अगर वह हार जाता तो अपराजय किंवदंती के रूप में उसकी प्रतिष्ठा टूट जाती। वह ऐसा होने देना बिल्कुल नहीं चाहता था। फिनिश लाइन बहुत करीब थी और सईद को थोड़ी घबराहट होने लगी थी। सामने यात्री सीट पर बैठी महिला ने सईद का दबाव कम करने में मदद करने के लिए खुद पहल की। सईद, इस बार तुम्हारा सामना एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति से हुआ है। उसने तुमसे धीमे शुरुआत की और बीच में भी धीमा हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम आज हार सकते थे। सईद ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि वो इतना जिद्दी होगा। मैंने उसे कम आंका, लेकिन कुछ भी हो, मैं आज हारूंगा नहीं। फिर उसने एक्सेलरेटर पर जोर दिया और कार तेज हो गई। महिला ने कहा, इतना घबराओ मत, आगे एक तरफा सड़क है, केवल एक कार को गुजरने की अनुमति है, इसलिए उसके पास कोई मौका नहीं है। मुझे पता है। सईद ने हल्के से सिर हिलाया। दूसरी तरफ चंद्रा का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज वो बहुत बुरी तरह हार गई है। आखिरकार रुद्र के पास ओवरटेक करने के इतने सारे अवसर थे, लेकिन वे सब बर्बाद हो गए। अगर उसने उन अवसरों को बर्बाद न किया होता तो वो जीत जाती। चंद्रा ने निराशा से कहा, आगे एक तरफा सड़क है, हमारे पास आगे निकलने का कोई मौका नहीं है। रुद्र ने हल्के से कहा, कस कर बैठो, मैं 50 मीटर के बाद ओवरटेक करूंगा। रुद्र की बात सुनकर चंद्रा हैरान रह गई। फिर उसने जल्दी से ऊपर देखा और चिल्लाई, क्या तुम पागल हो? हम वहां कैसे पहुंचेंगे? बज। रुद्र ने और शब्द बर्बाद नहीं किए और इसके बजाय अपनी गति बढ़ा दी। इस समय रुद्र की कार में स्थिति बहुत जटिल थी, क्योंकि ये सब एक तरफा सड़कें थी, केवल एक कार ही गुजर सकती थी। इसके अलावा ये एक गोलाकार पहाड़ी सड़क थी, इसलिए कार को नियंत्रित करते समय गलती होने की संभावना आसान थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सड़क न केवल बहुत संकीर्ण थी, बल्कि दोनों तरफ कोई गार्डरेल भी नहीं थे। जैसे ही थोड़ी सी भी गलती होती, कार चट्टान से नीचे गिर जाती। यही वजह थी कि अतीत में यहां लोगों की मौत हुई थी। ये सड़क बहुत संकरी थी। हाल के वर्षों में इस सड़क को हमेशा सील करके रखा गया था और आम लोग निश्चित रूप से ऊपर आने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि ये पहाड़ी सड़क बहुत संकीर्ण थी। इसलिए ओवरटेक करना असंभव था, जब तक कि कोई मरना न चाहे। हालांकि हमेशा कोई न कोई रास्ता होता है। इस समय रुद्र को एक अवसर मिला। उस एक तरफा सड़क पर आगे एक चट्टान थी जो बहुत बड़ी नहीं थी। अगर रुद्र ओवरटेक करना चाहता था तो उसे इस चट्टान के ऊपर से गाड़ी चलाने का विकल्प चुनना पड़ता, क्योंकि यही एकमात्र अतिरिक्त सड़क थी। अगर रुद्र यहां ओवरटेक नहीं कर पाता तो वह आज निश्चित रूप से हार जाता। सईद को भी अपने सामने की स्थिति का अंदाजा हो गया था। उसे लगा कि अगर वह रुद्र की जगह होता तो वह निश्चित रूप से इस जगह को ओवरटेक करने के लिए चुनता। यह ऐसा करने का सबसे अच्छा और एकमात्र अवसर था। हालांकि ये अवसर बहुत पागलपन भरा लग रहा था।
लेकिन वह जानता था कि रुद्र एक पागल व्यक्ति था जो इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देगा। सईद की आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक आई और उसने एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया। एक ही पल में पगानी जोंडा की गति एक भयानक अंक तक पहुंच गई। जिस गति से वह चल रही थी, कार एक धुंधली परछाई बनकर रह गई जिसे साफ देखा नहीं जा सकता था। आगे की सवारी सीट पर बैठी महिला सईद के चेहरे के हाव भाव देखकर हैरान थी। ये पहली बार था जब उसने उसे इतना गंभीर देखा था। उसके सामने दो रास्ते थे। इन दोनों रास्तों से गुजरने के बाद ये एक सिंगल रास्ता बन जाएगा। जब तक सईद सबसे पहले इस रास्ते से गुजर जाता, वह बढ़त में बना रहता। ऐसे तनावपूर्ण हालात में सईद अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। जब रुद्र ने सईद की गति बढ़ते हुए देखी तो उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसने चंद्रा की ओर मुड़कर कहा, तुम्हें कसकर बैठना होगा, समझी? हाँ, चंद्रा ने जल्दी से सिर हिलाया। रुद्र ने सीधे एक्सेलरेटर पर पैर रखा और उसकी कार हवा में उड़ती हुई लगी। वो अद्भुत गति से सामने की ढलान की ओर बढ़ी। इस समय कार अत्यधिक तेजी से चल रही थी, मानो उसने अपनी अधिकतम गति को पार कर लिया हो जिसे वो झेल सकती थी। इसलिए कार की विभिन्न खराबी की लाइटें तेजी से चमकने लगी। हालांकि रुद्र को उन चीजों की परवाह करने का समय नहीं था और उसने तेजी बनाए रखी। भले ही चंद्रा उत्साह पसंद करने वाली इंसान थी, उसने पहले कभी ऐसी स्थिति का अनुभव नहीं किया था। उसे लगा कि रुद्र बहुत पागल है। चंद्रा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उन्हें खोलने की हिम्मत नहीं की। रुद्र और सईद दोनों की कारें अविश्वसनीय गति से ढलान की ओर दौड़ी। आज जो सबसे पहले इस सड़क को पार करेगा वही विजेता होगा। ये बात दोनों ही अच्छी तरह जानते थे। सईद को इतने पागल हुए बहुत समय हो गया था और उसे रुद्र जैसा प्रतिद्वंद्वी मिले भी काफी समय हो गया था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे रेसिंग के दौरान मिलने वाला वो पुराना एहसास वापस मिल गया हो। शुरुआत में सईद रुद्र को ज्यादा महत्व नहीं देता था क्योंकि उसे लगा कि उसके जैसा प्रतिद्वंद्वी जिक्र करने लायक नहीं है। इसलिए सईद ने सोचा था कि वो बस आधे अधूरे मन से ये करेगा। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र की ताकत सचमुच इतनी भयानक होगी। उस पल भर में सईद ने अचानक काली परछाई को गुजरते हुए देखा। बिल्कुल सही, रुद्र ढलान पर तेजी से चढ़ गया। इस समय दोनों स्पोर्ट्स कारें साइड बाय साइड चल रही थी, इसलिए जो भी पहले सड़क पार करता वही जीत जाता। क्या ये आदमी मरना चाहता है? यात्री सीट पर बैठी महिला खुद को चिल्लाने से नहीं रोक पाई। रुद्र की कार ढलान पर चढ़ने के बाद रुकने का कोई इरादा नहीं दिखा रही थी। वो आगे बढ़ती रही और भी अविश्वसनीय बात यह थी कि रुद्र की कार पहाड़ की दीवार से सटी हुई थी। जैसे ही कार तेज गति से चली, चिंगारियां हर जगह उड़ने लगी। यहां तक कि चंद्रा भी खुद को चीखने से नहीं रोक पाई। हालांकि चंद्रा जानती थी कि यह बहुत शर्मनाक था, लेकिन यह उसकी सहज प्रतिक्रिया थी। रुद्र की कार और सईद की कार लगभग एक ही समय में ढलान से गुजरी। हालांकि अब एक बड़ी समस्या थी। सामने की सड़क से केवल एक ही कार को गुजरने की इजाजत थी। इसका मतलब था कि किसी एक कार को धीमा होना था या फिर वे दोनों आपस में टकरा जाती और चारों लोग मर जाते। लेकिन रुद्र का धीमा होने का कोई इरादा नहीं था और सईद का भी स्वाभाविक रूप से धीमा होने का कोई इरादा नहीं था। ये पागल है। हालांकि सबसे नाजुक क्षण में सईद ने सहज रूप से ब्रेक पर पैर रख दिया। रुद्र की कार सफलतापूर्वक उस सड़क पर दौड़ गई। क्या इसे सच में मौत का डर नहीं है? सईद ने अपने सामने की कार को हैरान भरे भाव से देखा। उसे सच में समझ नहीं आया कि रुद्र इतनी खतरनाक स्थिति में बिल्कुल भी धीमा होने से इनकार कैसे कर सकता है। वो अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर रेस लगा रहा है। यात्री सीट पर बैठी महिला ने धीरे से कहा। यह सुनकर सईद ने एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, यह आदमी सचमुच बहुत आत्मविश्वास से भरा है। इतना आत्मविश्वास कि यह भयानक है। उसे खुश होना चाहिए कि वो वर्तमान मुझसे मिला। अगर वो नए डेब्यू वाले मुझसे मिला होता तो आज हम सब मर जाते। जब महिला ने यह सुना तो वो हल्का सा मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। चंद्रा ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। जब उसने देखा कि रुद्र ने बढ़त ले ली है
तो उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। उसने उत्साह से रुद्र पर चिल्लाया, हम सच में जीत गए, हम सच में जीत गए। ये अविश्वसनीय है, तुमने अभी अभी ये कैसे किया? ये बहुत सरल है, मैं बस आगे बढ़ता रहा, रुद्र ने हल्के से कहा। दरअसल रुद्र भी सईद के चुनाव पर दाव लगा रहा था। अगर सईद ने ब्रेक न लगाने का चुनाव किया होता तो वे सब मर जाते, लेकिन अगर सईद ने ब्रेक लगाने का चुनाव किया तो रुद्र जीत जाता। बेशक अगर सईद आखिर तक बना रहता तो रुद्र भी ब्रेक लगाने का चुनाव कर सकता था। उनकी एक ही जिंदगी थी, और चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बहादुर क्यों ना हो, वो कभी भी अपनी जान के साथ खेलना नहीं चाहेगा। सईद अभी अभी फेमस हुआ था और उसके अच्छे दिन आ रहे थे, इसलिए सईद इस समय अपनी जान पर दाव नहीं लगा सकता था। इसके अलावा यह मुकाबला इतना जरूरी नहीं था, इसलिए सईद को ज्यादा जोखिम लेने की जरूरत नहीं थी। जाहिर है रुद्र दाव जीत गया। सच में सईद में उसके साथ जुआर खेलने की हिम्मत नहीं थी। हालांकि रुद्र अब बढ़त में था। उसने अपनी चौकसी कम नहीं की, क्योंकि उसे नहीं पता था कि सामने सड़क की स्थिति कैसी है। उसे किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए अपने आसपास की स्थिति का लगातार अवलोकन करने की जरूरत थी। पहले रुद्र सईद के पीछे चल रहा था, इसलिए उसे बस उसका पीछा करने की जरूरत थी। हालांकि अब ये अलग था। रुद्र पर दबाव बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। जब आप पीछे होते हैं तो आपके दिमाग में बस एक ही विचार होता है, और वह है सामने वाले को ओवरटेक करना, सड़क पर आने वाली किसी भी बाधा या खतरे की परवाह किए बिना। अगर आपके सामने वाली कार उसे पार कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। हालांकि अब यह पूरी तरह से अलग था। उनके सामने घना अंधेरा था। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि उनके सामने क्या है, और नहीं उन्हें पता था कि आगे कोई खतरा है या नहीं। इसलिए उन्हें बहुत बहुत ध्यान केंद्रित करना पड़ा। यहां तक कि चंद्रा, जो सामने की यात्री सीट पर बैठी थी, रुद्र के लिए घबरा रही थी। और भी भयानक बात यह थी कि सईद का हार मानने का कोई इरादा नहीं था। वो रुद्र के ठीक पीछे चल रहा था। हालांकि उसके पास रुद्र को ओवरटेक करने की कोई जगह नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं था कि उसे बाद में कोई और मौका नहीं मिलेगा। रुद्र को सईद की तारीफ करनी पड़ी। अभी अभी जो हुआ उसे झेलने के बाद ज्यादातर लोग निश्चित रूप से हार मान लेते। उन्हें ड्राइविंग जारी रखने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि सईद का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो रुद्र का पीछा करते रहे, जो रुद्र को अविश्वसनीय लगा। इस समय रुद्र के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कसकर जकड़े हुए थे, और उनका चेहरा बेहद गंभीर था, क्योंकि वो सामने की पहाड़ी सड़क को घूर रहे थे। चंद्रा ने अनजाने में अजीब भाव से रुद्र को देखा। हालांकि उसे तुरंत याद आया कि रुद्र ने अभी अभी उसे धमकाया था, इसलिए उसकी आंखों में अजीब भाव तुरंत गायब हो गया और उसकी जगह गुस्सा और नफरत आ गई। अगर रुद्र ने आज चंद्रा को डराया धमकाया नहीं होता तो उसकी रुद्र के बारे में अच्छी राय होती। हालांकि उस घटना के बाद चंद्रा की रुद्र के प्रति नफरत 10 गुना बढ़ गई थी। सईद की किस्मत रुद्र जितनी अच्छी नहीं थी। आखिरी रास्ते ने सईद को आगे निकलने का कोई मौका नहीं दिया, और कुछ सेकंड बाद रुद्र को आखिरकार फिनिश लाइन दिखाई दी। रुद्र ने गहरी सांस ली और एक्सेलरेटर पर पैर रखा। कार तुरंत तेजी से आगे बढ़ी। चंद्रा एक बार फिर कार की रफ्तार से डर गई। उसका चेहरा डर से भरा था और उसने चिल्लाकर कहा, हम पहले ही जीत चुके हैं, तुम अभी भी इतनी तेजी से क्यों चला रहे हो? चर। इसी पल रुद्र ने ब्रेक लगाए। कोई फैंसी हरकत नहीं हुई, यह बस एक बहुत ही साधारण ब्रेक था। कुछ मीटर तक फिसलने के बाद कार फिनिश लाइन पर स्थिर होकर रुक गई। कुछ सेकंड बाद सईद की कार भी वहां पहुंची। हालांकि यह सिर्फ कुछ सेकंड का अंतर था। सईद हार चुका था। वह पूरी तरह और सच्चे दिल से हार चुका था। कार रुकने के बाद चंद्रा चुपचाप वहीं बैठी रही। रुद्र ने चंद्रा की तरफ मुड़कर देखा और हैरान होते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैं। चंद्रा ने अपना मुंह खोला और कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसके चेहरे पर असहजता का भाव आया। उसने कार का दरवाजा खोला और उल्टी करने लगी। चंद्रा का भाव देखकर रुद्र ने लाचारी से सिर हिलाया।
वो बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका। एक रेसर को मोशन सिकनेस रुद्र चंद्रा को दिलासा देने जाने वाला था, लेकिन सईद ने अपनी कार में बैठी महिला के साथ पहल की। फिर उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और कहा, तुम जीत गए, तुम भी बहुत कुशल थे। रुद्र ने सईद से हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यह कहना पड़ेगा कि सईद एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था। अगर ऐसी स्थिति में कोई और होता तो वे गुस्से से अवाक हो गए होते। वे निश्चित रूप से रुद्र से बात करने की पहल नहीं करते। हालांकि सईद ने वास्तव में रुद्र को बधाई देने की पहल की। इससे यह देखा जा सकता है कि वह आज की घटनाओं से निराश नहीं हुए थे। इसके बजाय इसने उन्हें अपनी कमियों का एहसास कराया। सामान्य परिस्थितियों में ऐसे विरोधी सबसे भयानक होते हैं। मैंने कई रेसिंग प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, लेकिन मैंने तुम्हारे जैसा विरोधी कभी नहीं देखा। तुम अब तक के सबसे बहादुर और सबसे पागल रेसर हो जिन्हें मैंने देखा है, और तुम्हारे कौशल अविश्वसनीय है। तुमसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, सईद ने गंभीर लहजे में कहा। रुद्र सईद की बात सुनकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। फिर उन्होंने कहा, तुम भी बहुत शक्तिशाली हो। मुझे लगता है कि तुम भविष्य में निश्चित रूप से और भी ऊंचाइयां छू पाओगे। क्या तुम एक पेशेवर रेसर हो? सईद ने उत्सुकता से रुद्र से पूछा। नहीं, रुद्र ने सिर हिलाया। सईद के बगल वाली महिला ये सुनकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। फिर उसने कहा, ऐसा लगता है कि विशेषज्ञ सचमुच लोगों के बीच छिपे होते हैं। मैं खुद को विशेषज्ञ नहीं मान सकता, रुद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर उन्होंने महिला को ऊपर से नीचे तक देखा। सईद एक बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे, लेकिन वह काफी पागल थे। यह महिला दूसरी तरफ सौम्य और शालीन थी। उनके व्यक्तित्व को आग और पानी जैसा कहा जा सकता था, लेकिन वे एक दूसरे के पूरक बन सकते थे। जब सईद आवेगी होते तो कोई उन्हें शांत कर सकता था, इसलिए उन दोनों को एक परफेक्ट मैच कहा जा सकता था। कोई बात नहीं, मैं आज हार गया, और मैं सच्चे दिल से हारा। मैं अब जा रहा हूं, सईद ने कहा। ठीक है, रुद्र ने सिर हिलाया। सईद महिला के साथ चले गए, जबकि रुद्र मिनरल वाटर की बोतल लेकर चंद्रा के पास गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ पानी पी लो। चंद्रा ने सिर घुमाकर रुद्र को देखा, फिर पानी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। रुद्र जानते थे कि अगर वह वही रहे तो चंद्रा को अजीब लगेगा, इसलिए वो कार में वापस चले गए और इंतजार करने लगे। कुछ मिनट बाद चंद्रा आखिरकार कार में वापस आ गई। रुद्र ने सिर घुमाया और चंद्रा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम रेसिंग के लिए उपयुक्त हो। रेसिंग के दौरान कौन इस तरह उल्टी करता है? तुम। जब चंद्रा ने रुद्र की बात सुनी तो उसके चेहरे पर थोड़ा गुस्सा आ गया। वो सहज रूप से पलटकर जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसमें ऐसा करने की ताकत नहीं थी, इसलिए वो सिर्फ जोर से चिल्ला सकी, तुम्हें अभी भी बात करने की हिम्मत है? तुम अभी इतनी तेजी से क्यों चला रहे थे? हालांकि मुझे रेसिंग पसंद है, लेकिन मुझे अपनी जान जोखिम में डालना पसंद नहीं है। हम अभी जीतना निश्चित था। अगर तुम कार नहीं रोक पाते तो हम दोनों मर गए होते, समझे? इस तरह के व्यक्ति के साथ खेलना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना है। अगर तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं है तो प्रतिस्पर्धा मत करो, रुद्र ने शांत लहजे में कहा। रुद्र की बात सुनकर चंद्रा दंग रह गई। उसने माथे पर शिकन डाली और रुद्र से पूछा, क्या तुमने सच में पहले कभी रेस नहीं लगाई है? नहीं, रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे ड्राइविंग कौशल बहुत शानदार है। मैं तुम्हें अपना शिष्य क्यों न बना लूं? मैं तुम्हें रेस लगाना सिखाऊंगी, चंद्रा ने रुद्र से मुस्कुराते हुए पूछा। मैडम, क्या तुम अपने कौशल से मुझे रेस लगाना सिखाना चाहती हो? मुझे तो तुम्हें सिखाने की पेशकश करनी चाहिए, रुद्र ने लाचारी से कहा। वह भी ठीक है, तो मुझे सिखाओ, चंद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, चंद्रा की बात सुनकर रुद्र हंसे बिना नहीं रह सका। वह आखिरकार समझ गया कि चंद्रा उसे अपना गुरु बनाने की योजना बना रही थी। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें रेस लगाना सिखाऊं? रुद्र ने पूछा। सही कहा, मैंने खुद को तकलीफ देने की योजना बनाई है और तुम्हें मुझे सिखाने दिया है, चंद्रा ने सिर हिलाया। रुद्र कुछ देर झिझका और फिर कहा, ऐसा क्यों न करें?
तुम पहले मेरा काम सुलझा दो। जब तक तुम मेरा काम सुलझा दोगी मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा। तो ये सौदा पक्का? चंद्रा ने जल्दी से चिल्लाकर पूछा। बेशक, रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया। चंद्रा कुछ देर झिझकी और फिर कहा, तो मेरी एक और गुजारिश है। क्या विनती है? रुद्र ने पूछा। तुम अभी किसी को नहीं बताओगे कि मैंने उल्टी की थी? चंद्रा ने गंभीर भाव से कहा। हाँ हाँ। यह सुनकर रुद्र हल्का सा मुस्कुराया, फिर सिर हिलाया और बोला, ठीक है, चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तब तो ठीक है। चंद्रा को रुद्र के सहमत होने पर राहत मिली। उसने आंखें बंद कर ली और आराम करने लगी। लगभग 10 मिनट बाद रुद्र अपनी कार चलाकर शुरुआती जगह पर वापस पहुंचा। जितेंद्र को उम्मीद नहीं थी कि वो हार जाएगा, इसलिए जाने से पहले उसने मेहर के लिए एक चेक छोड़ा। आज की घटना सईद के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से वहां से चला गया। लेकिन बाकी अमीरजादे नहीं गए, बल्कि वे वहीं रुके रहे और रुद्र का इंतजार करने लगे। आखिरकार रुद्र ने सईद को हराया था। अभी अभी रुद्र ने जो चौंका देने वाला प्रदर्शन किया, उसने सबको पूरी तरह से कायल कर दिया था। अब ये लोग रुद्र को रेसिंग का नया गॉड ऑफ रेसिंग को रेसिंग की दुनिया का लीजेंड मानने लगे थे। गॉड ऑफ रेसिंग आ गए। गॉड ऑफ रेसिंग, गॉड ऑफ रेसिंग, आप बहुत हैंडसम हैं। जब रुद्र अपनी स्पोर्ट्स कार में सबके सामने आया तो हर कोई पागलपन की हद तक चिल्लाने लगा। मेहर को भी यकीन नहीं हो रहा था, जैसे वो अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं निकली थी। इस पल का मजा लो। चंद्रा ने मुड़कर रुद्र को देखा और मुस्कुराई। रुद्र ने कार रोक दी तो उसके चेहरे पर थोड़ा सदमा था। उसने लाचारी से कहा, क्या इन लोगों को इतना पागल होना जरूरी है? तुम नहीं जानते कि ये अमीरजादे रेसिंग से कितना प्यार करते हैं? चंद्रा ने हंसते हुए कहा, गॉड ऑफ रेसिंग, आप बहुत हैंडसम हैं। क्या आज रात आपके पास वक्त है? तभी बहुत हल्के कपड़े पहने एक खूबसूरत महिला रुद्र के सामने आई और उसने नजाकत भरी आवाज में उससे पूछा। उस खूबसूरत महिला की बात सुनकर रुद्र का चेहरा थोड़ा असहाय हो गया। मुझे अफसोस है, मैं आज रात फ्री नहीं हूं। तो क्या मैं आपको फेसबुक पर ऐड कर सकती हूं? इससे संपर्क करना आसान हो जाएगा, उस ब्यूटी ने कहा। जरूरत नहीं है, मुझे अभी कुछ काम है, तो मैं पहले जा रहा हूं। रुद्र ने जल्दी से जवाब दिया, फिर कार से उतरकर पहाड़ से नीचे उतर गया। चंद्रा कार में बैठी रही और रुद्र की पीठ को देखती रही। उसके चेहरे पर थोड़ा चंचल भाव था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मेहर चलते हुए चंद्रा के पास आई और पूछा, कजिन, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल मजे में हूं। चंद्रा ने हल्के से सिर हिलाया। रुद्र पागल है। अभी जब मैं प्रसारण देख रही थी तो डर के मारे मेरी जान निकलने वाली थी। ये सच में बहुत डरावना था, मेहर ने घबराते हुए कहा। क्योंकि उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, इसीलिए वो आज जीता, चंद्रा ने जवाब दिया। इस बीच रुद्र ने टैक्सी ली और पहाड़ से निकलकर घर लौट आया। जब वो घर पहुंचा तो रात के 1 बज चुके थे और ईशा अभी भी टीवी देख रही थी। इतनी देर हो गई और तुम अभी भी टीवी देख रही हो? तुम्हें कल क्लास नहीं जाना क्या? हिमांशु के साथ मामला सुलझाने के बाद रुद्र अच्छे मूड में था। ईशा ने ही उसे इससे निपटने का तरीका सुझाया था, इसलिए रुद्र ने पहल करते हुए उससे बात की। ईशा ने पलटकर रुद्र को देखा और पूछा, क्या तुमने मेहर वाला मामला सुलझा लिया? नहीं, रुद्र ने हल्का सा सिर हिलाया। तुम इतने खुश क्यों हो, जबकि मेहर का मामला नहीं सुलझा? ईशा ने कुछ संदेह के साथ कहा। भले ही मैं मेहर को नहीं सुलझा पाया, लेकिन मैंने हिमांशु की बेटी वाला मामला सुलझा लिया। रुद्र ने दांत पीसे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने जबरदस्त हो। मैंने सुना है कि हिमांशु की बेटी से निपटना इतना आसान नहीं है, ईशा ने उदासीनता से कहा। दूसरों के लिए उससे निपटना आसान नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी उससे नहीं निपट सकता। रुद्र ने गर्व से जवाब दिया, फिर मुड़ा और बेडरूम में चला गया। अगले दिन सुबह 8 बजे रुद्र जागने के बाद उसने जल्दी से तैयार होकर न्यू टाउन यूनिवर्सिटी में क्लास लेने के लिए गया। आखिरकार रुद्र के पास हाल ही में बहुत काम थे, इसलिए वो लगभग स्कूल नहीं जा पाया था।
बबीता लोधी और हिमांशु के साथ मामले सुलझ चुके थे, तो अब आखिरी और सबसे मुश्किल लोकमुद्रा बची थी। हालांकि लोकमुद्रा से निपटना आसान नहीं होगा, इसलिए रुद्र ने थोड़ा और इंतजार करने का फैसला किया। न्यूटाउन यूनिवर्सिटी लौटने के बाद विवेक और बाकी लोगों ने स्वाभाविक रूप से उससे उसकी अनुपस्थिति के बारे में सवाल किए। रुद्र ने लापरवाही से कोई बहाना बनाकर बात को टाल दिया। एक दिन जल्दी से गुजर गया। स्कूल के बाद रुद्र ने टैक्सी ली और हेवेंस क्लब चला गया। शायद देर रात होने के कारण हेवेंस क्लब में अभी भी कई मेहमान थे, इसलिए वेनेसा ऑफिस में नहीं थी, बल्कि बाहर मेहमानों का स्वागत कर रही थी। रुद्र ने देखा कि वेनेसा व्यस्त है और उसने उसे परेशान न करने का फैसला किया। इसके बजाय उसने लापरवाही से एक सीट ढूंढी और बैठ गया। वेनेसा आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने एक तंग काली ड्रेस पहनी हुई थी, जिससे उसकी गोरी और आकर्षक कॉलरबोन नजर आ रही थी। उसके सजे सवरे चेहरे पर हल्का मेकअप था और उसकी खूबसूरत आंखें तारों जैसी थी। उसके आकर्षक होंठ हल्के गुलाबी लिप ग्लॉस से ढके थे और स्कर्ट ने उसके शरीर के कर्व्स को उभार दिया था। उसकी पतली टांगें खुली थी और उसने ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थे। उसके सजी हुई उंगलियों पर लाल नेल पॉलिश लगी थी। वेनेसा हमेशा से ही इतनी मोहक रही थी। उसके पास एक अनूठा परिपक्व आकर्षण था। भले ही रुद्र के मन में वेनेसा के लिए कोई भावनाएं नहीं थी, लेकिन एक पुरुष की सहज प्रवृत्ति के कारण उसने अपनी नजरें वेनेसा की खूबसूरत टांगों पर टिका दी। टांगों का यह जोड़ा किसी जादू जैसा लग रहा था। बस एक नजर पड़ने पर ही लोगों को लगता था कि वे अपनी आंखें हटा नहीं पा रहे हैं। कुछ देर बाद वेनेसा की नजर आखिरकार रुद्र पर पड़ी। वेनेसा जल्दी से अपनी ऊंची एड़ी के जूतों में रुद्र के पास आई और आश्चर्य से पूछा, मिस्टर सिंघानिया, आप कब आए? कुछ मिनट पहले, रुद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो चलिए ऑफिस में चलकर बात करते हैं, वेनेसा ने कहा। ठीक है। रुद्र ने हल्का सा सिर हिलाया और वेनेसा के पीछे पीछे ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद वेनेसा ने रुद्र को चाय का एक कप दिया और पूछा, मिस्टर सिंघानिया, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? रुद्र ने चाय की एक घूंट ली और पूछा, क्या आपने न्योते भेज दिए हैं? सब भेज दिए गए हैं, लेकिन कुछ लोग शायद न्योता मिलने पर भी ना आए, वेनेसा ने जवाब दिया।